कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ मिलजुल करके अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दे यही एकाग्र मन अपने भगवान की अति मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। इन दिनों एक विशेष विषय चला हुआ है जिस पर हम लोग बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण करते हुए लाभ उठाने की चेष्टा में हैं। भगवान करे हम अधिकतम लाभ उठा सके। प्रसंग है मन की चंचलता एवं स्थिरता। इतनी बात हमने भगवान की कृपा से गीता जी से जान ली कि मन जो चंचल है, जो स्थिर नहीं होता, ऐसा बना दिया गया है। ये इसकी नेचर नहीं है, ये इसका जन्मजात स्वभाव नहीं है, यानी इसकी नेचर बाय बर्थ नहीं है, संग दोष से बना ली गई। ये आपको भगवान जी की कृपा से भली प्रकार समझ आ गई। जितनी इस बात पर आप गौर करेंगे और अपने मन में बिठाएंगे, उतनी जल्दी ही आप मन पे हावी आने में कामयाबी प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि ये हमारे मन के अंदर बड़ी भ्रांतिपूर्ण धारणा थी कि मन तो चंचल है, ऐसा सुनते आए, ऐसा पढ़ते आए, ऐसा महसूस भी किया, ऐसा अपना अनुभव भी है, ऐसा कई बार हमने अपने भावों को प्रकट भी किया बार बार कहते हुए। तो ये बात बड़ी गहरी उतरी हुई है, क्योंकि ऐसा देखा भी जाता है अपने अंदर। लेकिन जब ये बात सुनते हैं कि नहीं, मन का ये असली स्वभाव नहीं है, इट इज सिंपली सुपर इम्पोज्ड। वाह, जैसे घोड़े पर हम काठी इंपोज कर देते हैं, गधे पर कोई और चीज इंपोज कर देते हैं, टट्टू पर कोई बोझ इंपोज करते हैं, पर वो उसका स्वभाव थोड़ा है क्या बड़ा सा दृष्टांत जी। जैसे टट्टू पर कोई बोरा रखकर हम उसे उसको बोझ लाद देते हैं, तो क्या इसका जन्मजात ये स्वभाव है? नहीं, जन्मजात ये बर्डन लेके नहीं पैदा हुआ, हमने डाला है। इसी तरह ओ मेरी कल्याणकामी देवी और मेरे सज्जनों, हाँ, हमने मन को चंचल बना लिया है। अगर शुरू में हमारे माँ बाप योगी होते, हमारे दोस्त भगवान के प्यारे मिलते, उनके साथ हमारा संपर्क होता, हमारा लेन देन होता, हमारी डीलिंग, हमारी डेली रूटीन उन्हीं के साथ होती, शायद आप अनुमान भी न लगा पाए कि आज मन की कितनी आदर्श अवस्था होती, कितनी सराहनीय अवस्था होती। You won't be able to imagine even। अब हम भगवान जी की अपार कृपा से उनकी दिव्य शक्ति का पूरा पूरा लाभ उठाते हुए अपने मन को उसकी असली स्वभाव में लाना चाहते हैं, और बड़ी जल्दी ये हो जाएगा। भगवान कृपा कर रही हैं और इधर सतोगुण दिन प्रतिदिन आपका बढ़ता जा रहा है, और भी बढ़ता जा रहा है, और भी बढ़ रहा है, और भी बढ़ रहा है। भगवान जी की अपार रहमत और कृपा के कारण लाभ उठाते जाइए आप। अब इसी स्थिर कैसे करें? भगवान ने बताया
ये हम कभी नहीं भुला पाएंगे भगवान के ये अनुभूत विचार है। अभ्यास और वैराग में ये कमाल दिला जाए काबू में कुंती के ला। लॉन्ग प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, और प्रैक्टिस जैसे भगवान जी बता रहे हैं और जो भगवान के प्यारों ने बतलाई अनुभव करके, हम उसी आधार पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और ये भी आपके मन में बड़ी भारी उमंग खड़ी होती जा रही है, शरीर के रहते हुए कल्याण कर जाए, ये शुभ अरमान भी हम लेके न शरीर छोड़ दे, ये भाव गहरा उतर जाए हमारे अंदर, ये और भी नीचे तो जाके ऐसा मैंने कर लेना है, ऐसी अवस्था मैंने बना लेनी है। तो आप जानती हैं जा चाह राह, भगवान फिर उसके लिए साधन बना देती है। उसके लिए नाना प्रकार के साधन जैसे बनते जा रहे हैं, जैसे आपके हालात आंतरिक और बाह्य आपकी तमन्ना के अनुसार, आपकी भावना के अनुसार भगवान बनाई जा रही है। वेल एंड गुड। तो वो अभ्यास हमने जाना किसी भी धार्मिक क्रिया को बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक एक लंबे समय तक किया जाए तो उसको अभ्यास बोलती है। लंबे समय तक, हाँ, तभी तो हमारे मन अपने पुराने स्वभाव को छोड़ देगा और नया स्वभाव ग्रहण कर लेगा। तो अभ्यास के भी कई भाग है, अभ्यास भी कई भागों में बटा हुआ है। अभ्यास की भी बड़ी शानदार एक क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन, जी हां, इसके भी टुकड़े गए। हमारे लिए जो बहुत ही जरूरी है वो मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं, उसी पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। क्या अभ्यास किसका? प्रभु का चिंतन जारी हो जाए। ये नहीं थोड़ी देर के लिए, सदा सर्वदा हैरान न होना, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते आते जाते प्रत्येक प्रकार का व्यवहार करते हुए प्रभु चिंतन में हमारा मन लग जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या तो नहीं, एक बहुत बड़ा अभ्यास है मेरी देवी और मेरे सज्जनों, बहुत बड़ा अभ्यास है। हर समय भगवान का चिंतन हो, हर समय हमारा मन भगवान के चिंतन में लगा रहे। एकाग्रता सुनना जरा, आज मैं फिर इसको आपके अनुरोध से जारी सुनाना चाहता हूं। इसके भी नाना प्रकार के साधन बताए गए, जरा और अपने मन को एकाग्र कर लेना। आज मैं भगवान से प्रेरणा लेकर के इस विषय को और भी क्लियर करने की अपनी ओर से चेष्टा करूंगा। महाराज जी का सदा अभ्यास हो। भगवान कौन, ये जरा एक बार मन में और बिठाने की चेष्टा कीजिए, ये बात हमारे अंदर और गहरी उतर जाए। भगवान कौन, जब ये सवाल है, मेरे इष्ट कौन, मेरे इष्टदेव कौन, मेरे भगवान कौन, जो सृष्टि के बनाने वाले हैं। जैसे हम कहते हैं मेरे पिताजी कौन, फिर पिताजी के बारे में तो कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बात बरसों से हमारे बुद्धि में समाई है कि हमारे पिताजी हमारे हेड ऑफ द फैमिली है। हमारे पिताजी ने ये सारी एक दृष्टि फैलाई है। ये बात हमारे बड़ी गहरी उतर चुकी है कि ये मेरी बहनें, मेरे भाई, ये सब पिताजी की बदौलत है। ये मेरी मैया पिताजी की बदौलत है। ये हमारे घर के अंदर इतनी जो चहल पहल है, ये केवल पिताजी की बदौलत है। ये सब आपके मन में समा गई। इसी तरह ये बात अभी बैठे बैठे संभाला अपने पर दया करते हुए, ये संसार में जितना फैलाव वो केवल मेरे परम पिता के कारण से। हमें जन्म देने वाले पिताजी और सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हमारे, जरा एडजेक्टिव और लगाइए, परम पिता। शरीर को उत्पन्न करने वाले पिताजी और सृष्टि को फैलाव करने वाले, सृष्टि के रचयिता, हाँ, सृष्टि के क्रिएटर हमारे परम पिता। ये बात मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याण का भाइयों, जरा और भी गहरे ले जाइएगा। भगवान कौन, सृष्टि के रचयिता। भगवान कौन, सृष्टि के पालिक। भगवान कौन, सृष्टि के संहारक, जिन्हें आखिर में सृष्टि में प्रलय ला देनी है। प्रलय का मतलब सब कुछ अपने में ले लेंगे। जैसे मां, मैं आपको बताऊं, तेरे 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हर साल तूने बच्चे को जन्म दे दिया भूल से। अब आप बच्चे को एक जांग पे बिठाया, लिटा दिया, दूसरी जांग पे ले लिया, एक को छाती से लगा के ऊपर अपना उत्तरीय वस्त्र ओढ़ लिया। हाँ, बच्चे तो गायब हो गए हैं कपड़ा ओढ़ने से, क्योंकि आपने क्या किया, तीनों बच्चों में प्रलय ले आई। तीनों बच्चे उत्पन्न भी किए, अपना दूध भी पिलाया, पाला पलोसा और अपने छिपा भी दिया। बिल्कुल भगवान का यही काम है। सृष्टि को बनाते भी हैं, सृष्टि का पालन भी करते हैं और फिर आखिर में सृष्टि को अपने में ले भी लेते। जैसे मैंने अभी दृष्टांत दिया, माँ ने तीनों बच्चों को एक जांग पे सुलाया, दूसरे को दूसरी जांग पे सुला दिया, एक को छाती से लगा के उत्तरीय वस्त्र जो आप सिर पे लेती है, इसको लंबा करके यूं छिपा लिया। भगवान का यही विस्तार पूर्वक काम हो रहा। मैंने जरा आपको स्मॉल स्केल पे बात बताई, और भगवान जी का कार्य ये एक लॉर्ड स्केल पर है।
ये सब कुछ उन्हीं से हो। जब भी भगवान का शब्द आए, इष्टदेव जी के शब्द आए, ये फौरन बात फैल जाए, मेरे भगवान रचयिता, पालिक और संहारक, ये तीनों ही शब्द बिठाइए अपने मन के अंदर। भगवान इस सृष्टि के रचयिता है, रचने वाले, बनाने वाले, क्रिएटर, और फिर बना करके पालिक है। जैसे माँ बाप ने हमें पैदा किया तो फिर हमारा पालन पोषण भी किया, बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है, भगवान जी फिर कुछ समय पा करके संहार भी कर देती है, अर्थात सारी सृष्टि पर हाल सुहागे फेर के बराबर कर देती है। आहा, ये तीनों ही आपको भली प्रकार अपने मन में सदा के रख लें। जब भगवान का शब्द आए कि भगवान जी वही है, यही अंग्रेजों ने आपका शब्द लेकर के भगवान की डेफिनेशन कर रखी है। भगवान की डेफिनेशन क्या, भगवान वो बोलते हैं गॉड, जीओडी। तो जी का मतलब यही है जनरेटर, ओ का मतलब ऑपरेटर, डी का मतलब डिस्ट्रॉयर। बिल्कुल अपने वैदिक धर्म की नकल। वो गॉड शब्द लेते कहां से? गॉड कोई शब्द नहीं है। गॉड का मतलब है जनरेटर, जी, ओ स्टैंड फॉर ऑपरेटर एंड डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रॉयर। गॉड उत्पन्न करती है, गॉड ही पालती है, परमात्मा ही संहार कर देती है। तो फिर ये सब कुछ परमात्मा के कारण से हो रहा है। ये बात जरा और गहरी ले जाइए। ये सब कुछ मेरे इष्टदेव जी के कारण, जैसे घर में सब कुछ पिताजी के कारण से हुआ था, हो रहा है, और जब तक पिताजी का शरीर है ये सब कुछ उन्हीं के कारण से होगा। बाबा बाबा, ऐसे तीनों ही कालों को लपेट में ले लो। घर में सब कुछ पिताजी के कारण हुआ था, लपेट में लो वर्तमान को, हो रहा है, लपेट में लो भविष्य को, होएगा। घर में पिताजी के कारण सब कुछ हो रहा है, इधर परम पिता के कारण से सारी सृष्टि में इतनी चहल पहल है। चहल पहल थी, चहल पहल है, और सदा चहल पहल रहेगी। इधर आपने बिठा लीजिएगा कि महाराज जी के कारण से सब कुछ है। बिठाओ मेरी देवी, बिठाओ। ये बड़ी रास की बातें, और आप कल्याणकामी है, और भगवान जी कल्याण के साधन बताते हैं। और ये जो विषय चला है बड़े कल्याण का, अभ्यास से चंचल मन अपने पहले स्वभाव में आ जाता है, मन स्थिर हो जाता है। और अभ्यास क्या, अभ्यास के कई अंग में बताए आपको। ये दूसरा लिया जा रहा है, सदा प्रभु का चिंतन रहे। अब प्रभु कौन, आपको बता दी डेफिनेशन, जो हमारे वैदिक हिंदू धर्म के अनुसार हमारे महर्षियों ने अनुभव करके बतलाई, वरना अपनी अपनी चगले मारती है भगवान के बारे में। और जो पाप होता है, ये गलत मत बात भगवान के बारे में बोलना पाप होता है, धर्म के बारे में बोलना महापाप होता है, क्योंकि इसमें अपने में गलतफहमी रहेगी और कईयों को हम मिसअंडरस्टैंडिंग में डाल देंगे। कभी भी धर्म के बारे में बात ना बोलो जो आपको समझ नहीं आई या आपके अनुभव में नहीं आई। मैं आपको सच्चाई से बात कह रहा हूं। प्रभु बड़े नाराज होते हैं, किसी को भटका देना, किसी को भ्रांति में डाल देना, किसी को गलतफहमी में डाल देना, बहुत बड़ा पाप है। इट इज बेटर नॉट टू स्पीक, नॉट टू एक्सप्लेन। कितना अच्छा है, बोला मत, किसी को कुछ कहिए, आप पता ही नहीं, आपको पता है तब जबान खोलिए, तो फिर बड़ा कल्याण होता है। दूसरे को भी आप प्रकाश डाल देंगे, उसको भी भगवान का प्यारा बना देंगे। कम ऑन। जब आप इस प्रकार विचार करते हैं जैसे सच्चाई है, अब क्या होगा, मन जो प्राणी पदार्थों में चंचल था, आज मुझसे सुनो, हमारे कृष्ण, हमारी गीता क्या कहती है? चंचल का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था उस दिन भी, चल सो चल, चल सो चल। थोड़ी देर आपके पास रहा, फिर आगे, फिर थोड़ी देर वहां रहा, फिर आगे, फिर थोड़ी कुछ दिन कहीं रहा, फिर उसके आगे। यही मन का काम है, चल सो चल, टिकना नहीं। चल सो चल इज इक्वल टू चंचल। हाय 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 हाय। और हम कहती है मन लगे वहां से न चले, वह स्थिर हो जाए। जो चीज चल सो चल, वो अपने लिए, समाज के लिए तबाही का कारण बन जाती है। आपकी शादी होगी, आप टिक गई, अपने लिए और अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कितनी अच्छी हो, और जो मेरी नालायक मूर्खा बेटी चल सो चल विषय बन जाती है, कट्टे को तबाह कर लेती है, नाना प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाती है, और कईयों को बर्बाद कर देती है। अगर चल सो चल लड़की बन जाए तो उस लड़की को कहेंगे चंचला। लड़की का नाम चंचला कभी नहीं होनी चाहिए। आप अपना नाम चंचल रखती है, बहुत ही बहुधा नाम है ये चंचल। विषय से बढ़ के गंदा शब्द, अश्लील शब्द और क्या हो सकता है? मतलब स्थिर नहीं है, चल सो चल।
इस तरह मन चाल सो चाल में लगा रहे, उसे चंचल कहते हैं। अब भगवान से पूछा गया ऐसा क्यों मन लगा पिताजी में, फिर लगा रहता ना। सुनो, गौर से सुनो, सुनो मेरे भगवान की अत्यंत मधुर एवं अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी, जो हमारे आए दिन जीवन में काम आती है। गीता से बढ़कर कुछ शास्त्र हो सकता है क्या? गीता महाशास्त्र, अगर समझा जाए, समझाया जाए और उसके बाद भगवान की कसम खाकर किसी जीवन में उतार लिया जाए। मैंने आपको बताया भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार कि चंचल का मतलब है 400 चाल। 400 चाल का मैं आप क्लियर करता हूं। मां जी में मन लगा रहता। अरे सोचना, जब मां जी में मन लगा, आपका मन मां जी में लगा रहता, क्यों पिताजी में जाकर लगा? फिर पिताजी में लगा तो पिताजी में लगा रहता, क्यों बहन भाइयों में लगा? फिर बहन भाइयों में था, इतना खूनी नजदीकी रिश्ता था, लगा रहता, क्यों जाकर फिर पढ़ाई में लगा? फिर पढ़ाई में था, पढ़ता रहता, क्यों कमाई में लगा? तो उसी में कमाता रहता, खाता रहता, क्यों फिर आगे यूनिवर्सिटी डिग्रियों में लग गया? क्यों फिर इसी में लगा रहता? चलो कमाई कर रहा है, पढ़ भी गया बहुत ज्यादा, फिर आगे लुगाई में क्यों लगा? मेरी शादी हो जाए, मुझे औरत मिले, मुझे कोई अच्छा सा आदमी मिल जाए, क्यों? चलो आप शादी हो गई, या आप अपने में रहिए, नहीं फिर मेरा बच्चा हो जाना चाहिए, फिर मैं मां कहलाऊं, ऐसा क्यों हो रहा है? चलो मां बन गई, आप और बच्चे को मत जन्म दीजिए, क्यों आप दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहती है? आपके कृष्ण कहते हैं, आपकी महाशास्त्र गीता कहता है, क्यों इनमें क्यों मन क्यों चंचल है, क्यों नहीं एक में स्थिर होता? इसकी तृप्ति नहीं होती। ये एक भूखे कुत्ते की तरह है। इस कुत्ते को कल भी रोटी नहीं मिली, अगर मिली तो थोड़ी सी मिली है, इसको भूख सिता रही है, इसलिए दर दर आपको दिखाई देता है भटकता हुआ। अगर आप दयालु होते, आप मोटी मोटी रोटियां पकवा के अपनी मां से इसको खिला देते, परमात्मा का सब आपके घर में पूंछ हिलाकर अर्थात आपको धन्यवाद देता हुआ वही टिक जाता। ये आपको दर दर मेरी देवी नहीं दिखा देता। अगर आप इसको पेट भरवा भोजन देते, इसको पेट भर भोजन दीजिए, बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा कि ये धक्के खा रहा है। आपने पूरी तृप्ति नहीं की ना, उसको भर पेट भोजन नहीं दिया, इसलिए अगले दार वालों में आधी रोटी डाल दी, अगले दार वालों ने सिर्फ ऊपर कटे हुए टुकड़े डाल दिए, जो बूढ़े या बूढ़ियां नहीं खा सकती, वो ऊपर के टुकड़े अलग कर देती है, बीच वाला नरम नरम भोजन खा लेती है। तो कुत्ते को वो डाल दी, फिर ही तृप्ति हुई। तो कुत्ता दर दर क्यों जा रहा है? उसकी तृप्ति नहीं होती, भर पेट भोजन नहीं देता। इस तरह मन क्यों चंचल है? पकड़ लो भगवान के शब्द, इसकी तृप्ति नहीं हो रही। पिकअप 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 पिकअप, मन की तृप्ति नहीं होती। अच्छा, इनसे क्यों तृप्ति नहीं होती? क्यों? ये खुद ही ससीम है, ये खुद ही सीमा में है, खुद ही परिवर्तनशील है, खुद ही नश्वर है। जिससे मन तृप्ति लेना चाहता है, मन की मूर्खता उनसे तृप्ति लेना चाहता है जो ससीम है, सीमा में है, और हर समय जिनमें परिवर्तन ही हो रहा है। मेरी देवी भगवती, मेरे सज्जनों, हम इनसे तृप्ति लेना चाहते हैं जो तृप्ति देने में समर्थ ही नहीं है। इनमें इतनी समर्थता नहीं है तृप्ति दे, क्योंकि हर क्षण में मां बदल रही है, हर क्षण पिता बदल रहा है, उनके तन बदल रहे हैं, उनके मन बदल रही है, उनके इरादे बदल रहे हैं, उनका व्यवहार बदल रहा है, उनका दृष्टिकोण बदल रहा है। हाय रब्बा, हाय रब्बा, इनकी हर चीज तो बदलती जा रही है। तो फिर हमने तृप्ति कहां से लेनी थी जिसमें परिवर्तन ना आने पाए, जो सदा समान रूप में रहे? उससे तृप्ति ये ना मां ने बताया, ना बाप ने बताया, ना हमारे ब्राह्मणों ने बताया। वह खीर खाने हंधे लेने में रह गए ब्राह्मण, हालांकि हमारे समाज के गुरु थे। आजकल वो ब्राह्मणों ने अपना तप छोड़ा, जप छोड़ा, भजन छोड़ा, जो इनका असली धर्म था वो छोड़ दिया। आए गंदे बंदे कर्म कांड ले लिए, मरना पर ब्राह्मण को बुलाओ, तो पढ़ने पर बुलाओ, तो फलाने पर बुलाओ, ये इनके धर्म कर्म रह गए, जो कि बिल्कुल थर्ड क्लास नहीं थे, फोर्थ क्लास एक्टिविटीज थी। पहला कर्म था तप, जप और जनता को असलियत बताना। अब हमें कौन बताए? तो मन की तृप्ति कहां से होती है? जो खुद तृप्त हो और परिवर्तन ना आए, अर्थात सीमा में ना हो। और परिवर्तन किसमें नहीं आएगा? जो अनश्वर होगा, इमॉर्टल होगा। वो कौन है? भगवान जी। या तुम वेदांती आई बैठी माताएं, वो कौन होगी? वो हमारी अपनी आत्मा। आत्मा का मतलब क्या है? सर्वव्यापी भगवान का आभास, चित्त आभास, जिसे आप बोलते हैं चिदाभास। शब्द चिदाभास नहीं होता, वो दा बन जाता है संधि में, मतलब चित्त आभास, जो हमारे मन पर जिसका बिंब प्रतिबिंब पड़ रहा है।
भगवान सर्वव्यापी हैं। हाँ, उन्हीं का प्रतिबिंब आपके चित्त पे पड़ता है और वो चेतन है। ये तो बुद्धि और मन और तन जड़ है, मुर्दा। अच्छा, अब जब तक ये बात पूर्ण रूप ही एकांत में बैठकर बार बार मनन करते हुए बिठाई ना जाए कि मन को तृप्ति कहां से मिलेगी? भगवान से। आप मेरी माता बोल रहे अपनी आत्मा से, क्योंकि तृप्ति का घर वही है। तृप्ति और कहीं से मिल सकती। ही इज द परफेक्ट सत्ता। भगवान ही परफेक्ट सत्ता है, बाकी सब इम्परफेक्ट है। कितनी भूल, आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी दाना हैं और अपने आप को बड़ी दाना भी कहती हैं, लेकिन हैं हम पढ़े लिखे बुद्धू, एजुकेटेड फूल। हम इन छोटे मोटे पदार्थों से मन की तृप्ति चाहती है, हो ही नहीं सकती। भटकते रहे जब तक इंसान को बार बार बताया ना जाए और एकांत में बैठ कर को मनन ना करे, तब तक यही मूर्खता बार बार करता रहेगा। इन्हीं से तृप्ति नहीं मिलेगी। एक जन्म गया, दूसरा जन्म गया, तीसरा जन्म गया, चौथा जन्म गया, इस जन्म के कई वर्ष गुजर गए टू अटेन सैटिस्फैक्शन एंड स्टिल वी आर अनसैटिस्फाइड। सो मेनी इयर्स क्या एक्सपायर्ड, इवन देन स्टिल वी आर अनसैटिस्फाइड। वाई? बार बार अपने से पूछे क्यों? हमारे से यही बड़ी भारी भयानक भूल हो रही है। हम इनसे लेना चाहते हैं, नाम रूपों से। यह कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका स्वभाव क्या है? परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। ये बात आप भगवान जी कृपा से, गीता के माध्यम से आप मेरी देवियों को, मेरे भाइयों को समझ आने लगी कि नहीं, मन जरूर चलता रहेगा जब तक कि भगवान की ओर लपकता नहीं या शॉर्ट नहीं, लॉन्ग जंप नहीं लेता। जब ये लॉन्ग जंप ले लेता है, अब इसको तृप्ति मिलने लगती है। जो आप पहले तो ये बात पक्की हो जाए कि भगवान से तृप्ति मिलनी है। ये बात बड़ी गहरी आपके अंतःकरण में तो जानी चाहिए कि जहां तक तृप्ति का सवाल है, और मन को चाहिए तृप्ति। मन को माँ के लिए प्यारे नहीं, बाप के लिए प्यारा नहीं, पति पत्नी के लिए पत्नी, कोई भी रिश्ता रिश्ते के नाते से प्यारे नहीं होता, अपने स्वार्थ के नाते से प्यारा होता है। क्या मुझे इससे तृप्ति मिलेगी, मुझे इससे आराम मिलेगा, मुझे इससे चैन मिलेगा, मुझे इससे करार मिलेगा, मैं 4 दिन इनसे आराम से काटूंगा। लेकिन कैसी? ये चीजें तो जा रही हैं, 5 तत्वों से बनी है और अपने अरमानों अनुसार, अपनी अधूरी इच्छा के अनुसार आयु अपनी लिमिटेड लेके आई है और ये जा भी रही है। ये बात आप भली प्रकार नहीं जान सके। जा तो रही है ये, हाँ, तो फिर इससे तो तृप्ति मिल नहीं सकती। ये बार बार एक हाथ पे बैठ बिठाइए, तृप्ति तो भगवान से मिलनी है। वही जीव को पूरी तृप्ति दे देते हैं। जब मन को तृप्ति मिलेगी, अब आप ये आपकी चंचलता छोड़ देगा। मैंने अभी अभी कहा था कि भर पेट भोजन कुत्ते को दे दो, कुत्ता भी हमारा गुरु बन जाता है। वो दर दर धक्के खाता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आएगा, आपके द्वार के सामने पड़ा रहेगा और आपको मन ही मन में शुभ भावनाएं देता रहेगा कि ये घराना बहुत अच्छा घराना है, इन्होंने भर पेट मुझे भोजन दे दिया। तो भर पूरी तृप्ति कहां से मिलती है? भगवान से। ये बात गई गहरी। हाँ, अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उसी सेकंड से देवी मेरे भगवान के वचन पर विश्वास करना, मेरी मैया मेरी बेटी, उसी फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट, हाँ, मन की भटकन बंद हो जाएगी उसी सेकंड से। आहा, समझाने की चेष्टा करता हूं। आप कोई 4 सालों से बेताब थे, बेचैनी घर में थी। लड़की की उम्र 26 साल की हो चुकी है, कोई वर नहीं मिलता, बड़े बेचैन थे। अचानक एक दिन दोपहर को बेटी आ गई, पिताजी आपकी बेचैनी दूर करने आई हो। बेटे कैसे? मैं कुछ सजेशन दूंगी आपको। बड़ी मेहरबानी बेटी, अगर तुम कुछ सजेशन दोगी मैं वर ढूंढ लाई हूं। ओए बड़ी मेहरबानी, कैसे? मेरी कुलीग है, जब मैं दफ्तर में काम करती हूँ, बहुत अच्छी है, वो भी ब्राह्मण है। अच्छा, उनके ये इंडिकेशंस है। अच्छा, मुझे मिलाओ। घर के बाहर खड़े हैं। हाय, उनको बैठे हुए बिठाना था आज्ञा के साथ। फौरन बैठक खोली गई, उनको लाया गया, बातचीत चली। पिता ने कहा, मुझे पूर्ण प्रेम स्वीकार, इतनी सुंदर शक्ल, इतनी अच्छी सेहत और इतनी अच्छी आमदनी, ये 4400 लेती है, तू 3600 लेती है। पिताजी पहले बात तो थी पर पक्की नहीं थी। अब इन्होंने कहा मैं जिंदगी भर तेरे साथ काट दूंगा। लो, अब घर में क्या वातावरण। उसी वक्त
ये घर में बेचैनी थी, मां सपने की तरह ठंडे सांस भर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, जिनके घर धी उन्नु नींद आई की। पता नहीं हमें इतनी चिंता बेटियों क्यों होती है, बड़ी भारी चिंता हमारे देश में। ये जो धी बड़ी होती जा रही है, हमारी खुशी घटती जा रही है, क्योंकि योग्य वर नहीं मिलते। हाय आहा, और आज मेरी बेटियां आत्महत्या तक कर लेती हैं। और ये कहावत, भगवान करे ये कहावत ज्यादा ना आगे बढ़े। क्या आइदर सूटेबल और शूटेबल। हाय हाय, या तो सूटेबल पे घर मिले या तो मैं अपने आप को शूट कर लूंगी। आइदर सूटेबल, सूटेबल मेरे मुताबिक SUIT और शूटेबल SHWT। हाय 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 हाय, सूटेबल शूटेबल। और हमारे देश में जो आत्महत्या, उनमें सबसे ज्यादा संख्या नारियों की है, और बढ़ती जा रही है इसी कारण से। कमान, अब घर में चैन हो गई। हाँ, क्यों हुआ? सूटेबल घर मिल गया। मैं इसी प्रकार जब मन को यह पता चला कि पूर्ण शांति मुझे भगवान से मिली है, आपके मन को तसल्ली जाएगी, आपका मन बिल्कुल अपने आप में रहेगा, टिकने लग जाएगा कि मुझे तो यहीं से मिलनी है, मुझे तृप्ति तो अपनी से मिलनी है। आत्मीय बात बड़ा कुछ था, भगवान कृष्ण गीता में फरमा रहे गए। अब पता तो लग गया ना, इसी घड़ी से आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। मन को तो यही चाहिए, तृप्ति, पूर्ण शांति। तृप्ति अर्थात पूर्ण शांति, अर्थात शाश्वत शांति। वाह वाह, अर्थात स्थायी शांति। वाह, वो इसे पता लग गया। तो मुझे अपनी से इतनी सी बात छोटी थी, इस नाम जानकारी से कितनी मुसीबत है, कितना कुछ हो रहा है। हमने पढ़ाई क्यों की? इसी बात के लिए। कमाई क्यों की? इसी बात के लिए। शादी क्यों की? इसी बात के लिए। बच्चे को बना इसी बात के लिए। बड़ी बड़ी पदवियां लेते हैं इसी बात के लिए। मिनिस्ट्री आपने ली इसी बात के लिए। मिली तृप्ति? नो, मिल ही नहीं सकती जबकि मिलती है अपने भगवान से। ये रख लो देवियों, रख लिया तो आपने अपने पर बहुत बड़ी दया कर दी। अगर यहां आने वाले मेरे बच्चों ने, मेरे बुजुर्गों ने यह बात अपने मन में गहरी उतार ली है, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, आपने बहुत बड़ा उपकार किया अपने ऊपर। लेकिन मैं अब नहीं मानूंगा अगर आपने रख लिया, आपका मन चंचल है, नहीं, मन सफेद। अब आप क्या करेंगे? भगवान के लिए अभ्यास करें। अगर ये बात आपको समा गई, हाँ, इसी घड़ी से भगवान का चिंतन शुरू हो जाएगा। भगवान ने कहा, अभ्यास में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। है कितने थोड़े शब्दों में मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, हमारे सरताज, हमारे भगवान कृष्ण ने ये बात क्लियर कर डाली कि पूरी तृप्ति हमें अपने भगवान से मिलनी है। तुम किसी ढंग से कहो, वेदांत से कहो, पूरी तृप्ति मुझे अपनी आत्मा से मिलनी है। और आत्मा क्या है? जो मेरी बुद्धि, मन, तन, इन जड़ संघात को चला रही है, भगा रही है, वो मेरा ही अपना आप है। तो मन आपका उसी वक्त से अंतर्मुखी है। मार मुक्ता गई। वो मुबारक हो मेरी देवियों, मुबारक हो मेरे सज्जनों, जिनको ये समझ आ गई और मन अंतर्मुखी हो गया कि मेरी तृप्ति अंतर से होनी है, भगवान से होनी है, भगवान मेरे अंतर्यामी है। तो जो बार मुक्ता थी, इसकी तलाश, इधर कर, ये कर, वो कर, उसी वक्त गई, हम अंतर्मुखी हो गए। जीव की ये गंदी वृत्तियां उसी वक्त कम होने जाएगी। ये काम, ये क्रोध, ये इसी कारण से तो है। इनमें तृप्ति हो, हम कामी बन गए, क्रोधी बन गए, मोही बन गए, लोभी बन गए, हंकारी बन गए, उल्टा गंदी गंदी वृत्तियों का शिकार हो गए। वाह वाह, अब जब ये बात गहरी उतर गई और इस पर पूर्ण श्रद्धा हो गई, मन अंतर्मुखी होके क्या हो गया? भक्ति शुरू हो जाएगी। भक्ति किसे कहती है? अरे सुन, पता नहीं आपने क्या रखा, भगवान नहीं मानते जो आप शब्द मैं क्षमा चाहता हूं कह रहा हूं, जो बक करती हैं, भगवान उसको भक्ति नहीं मानते। पता नहीं आप क्या अपने मन में धारणा रखते हैं भक्ति के लिए। 99% नर नारी भक्ति के विषय में गलत जानते हैं। आपकी धारणा, आपकी कन्विक्शन बिल्कुल गलत है। भक्ति वो जो भगवान जी कह रही है, क्या आपकी भक्ति शुरू हो जाएगी? क्या मतलब? उसी सेकंड से जब पता लग गया मेरी तृप्ति मेरे भगवान से होनी है, हाँ, हर समय प्रभु का चिंतन हो जाए शुरू, इसको भक्ति कहते हैं। इसका मतलब हर नर नारी भगत है। कैसे? जो जिसका लगातार चिंतन करता है वो उसी का भगत है। लक्ष्मी का बार बार आता है मेरे पास धन नहीं, लक्ष्मी का भगत।
मैं पढ़िया नहीं तो पढ़ाई पढ़ना चाहती है तो आप सरस्वती भगत। हाय हाय, आपको देश के बारे में बार बार चिंतन आता है, देश भगत। आपको माँ जी के बारे में बार बार चिंतन आता है तो मातृ भगत। पिताजी का इलाज नहीं हो रहा, पितृ भगत। भाई का बार बार ख्याल आता है, पढ़ नहीं रहा, भ्रातृ भगत। ओए मेरा रब्बा! और आप अगर अपने कल्याण की इच्छा खड़ी होगी और भगवान जी का चिंतन जारी हो गया है, अब आप कहाएंगे ईश भगत, प्रभु भगत। जिसका, सुनिए ध्यान से, आपके कृष्ण क्या कहती हैं, जिसका चिंतन बार बार मन करता है आप उसी के भगत है। जिसका मन आपका, सुन लो कान खड़े करके, देवियों, बहुत प्रभु ने कृपा की जो मैं गीता सुना दी, जो मैं गीता का अनुयायी बना दिया। जिसका चिंतन बार बार हो आप उसके भक्त हैं। अब जब ये पता लगा मेरी तृप्ति तो भगवान से होनी है, हाँ, सबकी ओर से मन हट जाएगा। अब भगवान का चिंतन बार बार, कोई हमें प्रसाद नहीं करना पड़ा, कोई माला नहीं फेरनी पड़ी है, सिर्फ अपने ख्यालों को दुरुस्त करना पड़ा, अपने 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 अपनी स्वभाव को ठीक बनाना पड़ा, अपनी गलतफहमी को दूर करना पड़ा कि तृप्ति तो परफेक्ट जात से होती है, तृप्ति तो संपूर्ण जात की होती, संपूर्ण जात तो भगवान की है। और मैं कहा धक्के खाती रही, ये बात बैठ गई। लो, अभी इसी आप भगवान का चिंतन शुरू। ये कितना कितना आसान तरीका है। यही मेरे भगवान कहते हैं, अभ्यास में कमाल दिला जाए, काबू में कुंती दिला। अब हर समय भगवान, उधर आपको वचन दे रखा भगवान ने गीता जी के अंदर, क्या क्या वचन शानदार दिया है, सदा मेरा प्रेम जिसे ध्यान है तो मिला मेरा उसको। एक बार ये आपने मन को समझाओ और जारी करो, कितनी जल्दी आप अपना कल्याण कर लेंगे अगर आपका मन केवल भगवान में लग जाए। बाकी व्यवहार तो आप करेंगी, व्यवहार तो नहीं मेरे भगवान छुड़ा रहे, आपके चिंतन को शुद्ध पवित्र कर रहे हैं। हमारे चिंतन में ये न रहे, काम के कारण से चिंतन, क्रोध के कारण चिंतन, लोभ के कारण चिंतन न रहे, हाँ, भगवत चिंतन जारी हो जाए। और अब्बा भगवान करे जल्दी ये बात हमारी बुद्धि में समा जाए। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कितने शौक से आप आते हो, कितनी दूर से आप आते हैं। आपका ये सत्संग भवन कितनी दूर है, इंटायरली आउट ऑफ द वे। और आज के दिन तो पता नहीं आप कहां से आते हैं। इसी बात को जारी कर लीजिए कि मेरी तृप्ति मुझे अपने भगवान से मिलनी है। दया करो अपने पर, दया करो, दया करो, दया करो। ये बात अभी बिठा लीजिएगा। क्या है, मन, तुझे सदा रहने वाली तृप्ति अपने भगवान से मिलनी, और भगवान तेरे अंतर्यामी है। हमारे भगवान, मैंने कहा, बाकियों धर्मों के भगवान गूंगे हैं, हमारे भगवान बुलार है। मैं हूं आत्मा बिल यकीन, यह है जानदारों के दिल में मकी, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे वो माया का चक्कर। आपका भगवान बोलती है, मैं ही आत्मा बन के हर एक के हृदय में टिका हुआ हूं, और हर एक को शरीर के जान चलाने वाली जान प्राण मैं हूं। दरू और बरू दम में आता हूं मैं, ये चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं। ये आपके भगवान कह रही है, ये आपके अंदर की आत्मा पुकार रही है, मैं ही चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं। मैं ही श्वास के जो है, हमारे जो है प्राण अपान, वही भगवान के कारण से प्राण चलते हैं, अपान चलते प्राण, जो हमने सांस लिया, अपान जो सांस बाहर छोड़ा, ये किसके कारण से? आपकी अपनी आत्मा के कारण से, आपके अपने ही परमात्मा के कारण से। इतनी नजदीक लो आप, आपका अगर ये बात समा गई आपकी बुद्धि के अंदर और संशय निवृत्त हो चुके हैं, इन सब का समाधान हो चुका है, अभी चिंतन शुरू हो जाएगा भगवान का। पहले कितना गंदा चिंतन, राग करके चिंतन, द्वेष करके चिंतन, इसलिए मन विक्षेपता में पड़ गया। जाना था मुझे बलदेव नगर में और मैं जा रहा हूं उत्तर की ओर, सिर मारूंगा बिजली घर में जाकर, या आगे टक्कर मारूंगा, बाघ आ जाएंगे, कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाएंगे, नोच लेंगे मेरे पैरों को। जाना मैंने ये था किधर, इधर पूरब की ओर, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं लगा कि बलदेव, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये नहीं जाना कि बलदेव ने कहा है तो पूरब जहां सूर्य निकलता है वो तो उधर है। हर एक को तृप्ति चाहिए, लेकिन ये नहीं पता लगा तृप्ति कहां से। आइए अपने भगवान की बात जान लो, ये जान लो, गीता से प्रेम करने वाली मेरी देवियों, गीता के ज्ञान को लेने की पूरी उत्सुकता रखने वाली मेरी देवियों, इस बात को जान लो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, कि पूरी तृप्ति भगवान से मिलती है। लो, ये जब मन में समाई,
मन अंतर्मुख, अब प्रभु का चिंतन किया, अब और का चिंतन नहीं हो सकता, क्योंकि मन तो स्वार्थी है। मन को सदा रहने वाली चैन चाहिए, सदा रहने वाली खुशी चाहिए। वो पता लगे मुझे भगवान से मिलना है। एक बार आपको पता लग जाए बलदेव नगर पूरब की ओर है और पूरब की दिशा उसे कहती है जिधर से सूरज निकलता है। अच्छा, इधर इधर जी, आप इधर पूरब की ओर जाइए, बलदेव नगर आपको आ जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, पूरब उधर जिधर सूर्य देवता उदय होते हैं। अच्छा, भगवान वो जो सबसे पहले मेरे और आपके अंतर्यामी है। बस अब हुआ मन अंतर्मुखी और मन की भटकन यहीं से मन। हम इसको अपना के बड़े गदगद हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आप इधर आजमा के देख लो, मैं तो आपके लिए बैठा हूं, मैं तो कोई आता नहीं जाता नहीं, किसी की इन्विटेशन स्वीकार की नहीं, स्वीकार करूंगा नहीं। आप जरा आजमा के मुझसे पूछ लेना, मैं तो केवल आपके लिए आया बैठा हूं, मुझे कोई इनवाइट करे से मैं हाथ जोड़ देता हूं। इतना रिजर्व किया मेरे भगवान ने आपके लिए मुझे, तो आप जरा अपने अपनाइए और फिर मुझसे पूछ लेना। सिर्फ ये बात अभी भी समाज है आपके मन, आपका यही साल। नो मोर चंचलता सो फॉर द माइंड इज कंसर्न, नो मोर विवरिंग टॉसिंग, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। मन को तो शांति चाहिए। चंचल तो इसलिए कुत्ता क्यों दर दर जा रहा है? आपने भर पेट भोजन नहीं दिया। ए ब्राह्मण भाई, अगर आपने भर पेट भोजन दिया तो कुत्ता कभी भी दर दर न जाता। अगर मन को तृप्ति कहीं से मिल जाती, मन कभी भी धक्के ना खाता। चंचल का मैंने अर्थ बताया, चाल सो चाल, क्यों चाल सो चाल, नहीं तृप्ति मिलती बेचारे को। फिर कभी माँ के पास, कभी बाप के पास, कभी बहन के पास, कभी भाई के पास, कभी कमाई में, कभी पत्नी में, कभी पति में, कभी पुत्रों में, कभी धीयों में, कभी बड़ी बड़ी पदवियों में। लख लानत इस मन के धक्के खा 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 के कई जन्म गंवा डाले। इसके पीछे बैकग्राउंड में एक ही है, क्या? स्थायी शांति, शाश्वत शांति। अब इसको बताओ, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे अपने पास है। रपा रपा। एक बार तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, एक बार तो मेरी देवी आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे पास है। वो मेरे रब्बा, वो मेरे पास। जी हां, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। मां कुछ बड़ा सा दृष्टांत देती है। एक था कोई डाकू, चोर कहिए, डाकू कहिए, जेब कुतरा कहिए, वो हमेशा बैंक में जाया करता था। बड़े बड़े बैंक अब तो नेशनलाइज हो गए। वहां जाके अपने आप को बड़ी बढ़िया सूट उसने बना रखे थे, और अखबार चाहे मां का पुत्र 2 लाइनें ना पढ़ सके क्योंकि इतना पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन शो ये करता था मैं बहुत एजुकेटेड हूं, और रहने को लगा करके और टाइट भी चाहे अपनी पत्नी से बंधवा के आया हो, बड़ा सुंदर बन के आता और देखता कि सबसे ज्यादा रुपया कौन ड्रॉ करता। ये अपनी कौड़ी आंख से एक आंख इधर मिला लिया, यूं देख के यूं देखता रवि कौन ड्रॉ कर रहा है, मोटे मोटे नोट कौन ले रहा है। अच्छा, अब जो वो लेता चुपके से बाहर निकल के उसके पीछे हो जाता। कहती है एक दिन बाद सेठ जी ने 2 लाख रुपया लिया, और मोटे नोट उन दिनों 1000 के नोट थे। अब तो 500 गवर्नमेंट ने बनाया है, कभी सोचते बंद कर दे, कभी कोई तरीके से चलाए, अभी दुविधा में है बेचारी। तो जैसा भी हो, उन दिनों 1000 के बंद कर दिए थे। ये मैं लाहौर की बात सुना रहा हूं, 45 की। तो छोटा सा बंडल बनता है 1000 का, कितना का 2 लाख रुपए उसने ले लिए, चल पड़ा पीछे। वो सीधा स्टेशन में पहुंचा। सेठ जी गए थे, बम्बे जा रहे थे। अच्छा, इसने कहा भाई बम्बे की फर्स्ट क्लास टिकट, जनाब भी बोल थे बम्बे की फर्स्ट क्लास टिकट देना भाई। हाँ, फर्स्ट क्लास में और ही बैठे हुए थे। जिसने फर्स्ट क्लास टिकट लेकर के डाकू जो जेब कुतरा ये भी बैठ गया। हाँ, अब इसे देखा मेरे सामने इन्होंने अंदर की जेब में पैर डाले हैं। ठीक है, रात आई, बीच में गप्पे गुप्पे मारते रहे, करते रहे। सेठ बड़ा चालाक था, उसको सफर करना ही पड़ता था। समझ गया कि ये आदमी कुछ शक्ति है, क्योंकि इसकी नजर मेरे चेहरे पर ही रहती, इसकी नजर यूं रहती। जैसे आपको फौरन पता लगता है फला आदमी शरीफ है, ये कहती है। शरीफ आदमी कभी आपके साथ वार्तालाप नहीं करेगा, कभी बार बार आपका चेहरा नहीं देखेगा, अपना मतलब पूरा के निकल गया, अपनी बात की निकल गया, फौरन आपकी आंखें पकड़ती है, फौरन। इस तरह सेठ की फौरन आंखें पकड़ गई कि ये मेरे से सामने बात ना करके कभी यूं देखता है, कभी यूं देखता है, दाल में जरूर काला काला है। खैर, रात आई, सेठ संभल गए, सवेरे गया और फिर खैर पहुंचे, उतरने लगे, बम्बे उतर आए, आगे अपनी कार टैक्सी किराए पर लेनी थी। ठीक, अब उसने सेठ जी दाब रहा, मैं आपसे दिल्ली चल रहा हूं, देख रहा हूं, अम्बाला चल रहा हूं, साथ साथ आ रहा हूं। आप मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं हर जगह रहने वाले और कहीं भी नहीं रहने वाला,
हर जगह रहने वाला हूं और कहीं भी नहीं रहने वाला। मैं जेब पुतरा हूं। शक तो पड़ गया था मुझे। सेठ जी, और मेरा ये काम कुछ 30 सालों से है। अच्छा, सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूं, आज के बाद ये गंदा कर्म मैं छोड़ने को तैयार हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, सुन मेरी भगवती, मैं आज नाकाम, आपके पास 2 लाख रुपया है, तुझे कैसे पता? आपने बैंक से ड्रा किया और मेरा काम यही है, बैंक में खड़े रहना, जो ज्यादा मनी ड्रा करता है उसके पीछे हो जाना, उसको ये कह देना कि अब पुत्रा तेरी शामत आई है, अब ये तेरी जेब में नहीं रहेंगे, मेरी जेब में आ जाएंगे। लेकिन मैं जानता भी हूं आपको पास 2 लाख है। हाँ शेष जी, हाँ, मुझे ये तो बतलाइए, अब भी है? हाँ ये मुझे पता है, आपने 1000 का ड्रा किया है, 1000 के। मैं ये पूछना चाहता हूं, हाँ रात को ये कहां थे? ये बंडल जो 2000 के, ये रात को कहां थे? रात को थे आपके पास, मेरे पास। फिर आपने क्या किया? आपको याद है मैंने आपको क्या कहा था रात को? मुझे दूध पीने की आदत है। हाँ, आपने कहा सेठ जी मैं ले आता हूं। तो जब आप लेने के लिए गए, हाँ, तो जो मैंने कुछ कपड़े आपको बिछाने के लिए दिए थे, हाँ, मैंने आपके सराहने के अंदर इनको डाल दिया था, क्योंकि मुझे शक पड़ गया था कि आप कोई गड़बड़ मचाएंगे। आपकी आंखें इधर उधर देखती थी। है? तो मैंने तो आपको बेहोश कर दिया था क्लोरोफॉर्म दे करके, और मैंने आपकी एक एक तलाशी ले ली, और ये तो मुझे सपने में भी नहीं आया कि जो नोट मैं लेना चाहता हूं वो सेठ जी ने मेरे सराहने के अंदर डाल दिए। मैं तो आपकी एक एक तलाशी ली है। आज के बाद मुझे लाख लानत अगर इस पेशे में लग जाऊं तो, क्योंकि आप मेरे बापों के बाप बने हैं। मुझे तो मान था कि मैं ये 2 लाख अपने पास रखूंगा, लेकिन आपने मेरे सराहने में रख दिए, तो और मैं कहां रखता बता? मुझे पता तुम गड़बड़ मचाएगा। वाह, हमारे महापुरुष, अनुभवी महापुरुष विवेकानंद जैसे, गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण महाराज जैसे फरमाते हैं कि जी पिट पिट के मर जाता है। क्या? पढ़ाई में ढूंढ, फिर कमाई में ढूंढ, फिर आप औरत में ढूंढ, फिर आदमी में ढूंढ, पुत्रों में ढूंढ, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में ढूंढ, जैसा वो जेब पुतरा मर गया, इस जेब में ढूंढ, कोट में ढूंढ, पैंट की जेब में ढूंढ कर बेहोश किया बैठा है सेठ को, एक एक जेब में, एक एक बिस्तरे के इधर सराहने के इधर सारा देकर, लेकिन नलायक को नहीं पता कि वो तो मेरे सराहने के नीचे। हमें कई जन्मों के बाद पता लगता है, ये नहीं पता लगता कि जिसकी मुझे तलाश है वो तो मेरे अपने पास है। वो तो अंतर्मुखी हो जाने में गए, और अंतर्मुखी होना आपको मेरी कसम, भगवान की कसम, मुश्किल नहीं होता। सिर्फ ये समझना मुश्किल है कि मेरे भगवान में तृप्ति है। सिर्फ ये बात भगवान ने तो कलयुग में बड़ा आसान कर दिया है। सिर्फ ये बात समझ में आनी चाहिए, वो तो मेरी आत्मा में है, मेरे अपने परमात्मा का स्वभाव है। बस उसी समय से आप अंतर्मुखी जाए, वरना पटक पटक के हम मर गए। ये कर, ये बना, वो बना, इतना रुपया कमा, ये कर, ये सब बना, कुछ भी नहीं। बेचैन होके आए थे, बेचैन होके मर जाते हैं। अगला जन्म अरमान लेके आए थे, अरमान कुछ पूरे किए, फिर अरमान रह गए। अब न गलती करना मेरी देवी, आपके कृष्ण आपकी बड़ी मदद कर रहे हैं, आपके इष्टदेव, आपके ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा बड़ी मदद कर रहे हैं। कह रहे भाई वो तो तेरी अपनी शांति, तेरे अपने पास, अब हमारा इसी समय मन अंतर्मुखी, यथार्थ इधर उधर का चिंतन आता था, इसी समय से बंद, भगवान का चिंतन जारी। भगवान का चिंतन जारी से हमारी गंदी आदत, जिससे मन में विक्षेपता थी, काम करो वो लोग आप खुद देख रही हैं, वरना आप एक पग भी इधर न रखती। कितनी दूर हो के आप दूरी की क्रॉस करते हुए आप आती हैं। आपके मन की विक्षेपता यही बंद, आपके मन के हलचल भटकन, वो विश्वास कीजिए जैसे आप अनुभव कर रही हैं, बंद हो जाती है। बस ये जो चिंतन भगवान का जारी हो गया, अब ये जो नेगेटिव क्वालिटीज थी वो जाने लग गई। ये अभ्यास है, बार बार प्रभु का चिंतन होगा, और भगवान कलयुग में बड़ी जल्दी एक दिव्य रस देने लग जाते हैं। बड़ी जल्दी मेरी भगवती आपको दिव्य रस देंगे, बहुत जल्दी, जिससे आपका मन और अंतर्मुखी, जिसका मन आपका और अंतर्मुखी, आप जैसे आप और भी अपने आप को अंतर में पाएंगे, और भी अपने आप को क्या एक वजद में और मस्ती में पाएंगे। यह अभ्यास और भी बढ़ने लग जाएगा। आगे मेरी जबान बता नहीं सकती, क्योंकि वो जबान का विषय नहीं, शब्दों का विषय नहीं, वो फिर अनुभव का विषय है। That cannot be explained, that is to be experienced। पर इतना करने के बाद फिर तो मेरे जैसे कोई जरूरत ही नहीं रहती, फिर तो आपका अपना अनुभव हो जाता है। जब दूर से नजर आ जाए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें,
तो मेरे जैसा जो आपको दिखा रहा है बलदेव नगर, क्यों भाई वो बिल्डिंगें देख रहा है, वो चबूतरे और वो देखी बड़ी बिल्डिंग तीसरी मंजिल की, वो देखिए वो पानी की टैंकी, हाँ ये बलदेव नगर है। बस आप कष्ट ना करो, मैं इसी पगडंडी को लेकर के पहुंच जाऊंगा। जब दिव्य रस आपको आने लगे फिर मेरे जैसे को कष्ट नहीं करना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। तब भी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने लगी। जब हमें ये बात पता लग जाती है तो हो गया मन अंतर्मुखी। दिन प्रतिदिन साधना बढ़ती जाएगी, दिन प्रतिदिन आपका मनन और निध्यासन और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। एंड यू विल स्टिल गो फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्टिल फॉरवर्ड। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, हमारे कृष्ण गीता जी में क्या फरमाती हैं, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है तस्याम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ बड़ी आसानी से मिल जाता हूं, नित्य युक्त से योगी ना, जिसके ध्यान में मैं सदा रहता हूं। एक बार आजमा कर देखो, मेरी भगवती एक बार अपने अपने कल्याण की कसम आजमा के देखो। मैं केवल उसका चिंतन करूंगी जो सच्चाई है, जो सदा रहने वाली है, जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है, मैं केवल उसी का चिंतन करूंगी। मैं केवल उसी का चिंतन कर रहा जिसने सारी सृष्टि बनाई और चला रही है, इनका पालन कर रहे हैं मैं, और मरने वाला का चिंता नहीं करूंगा। जैसे हमने अब पिछले में अब ये बात पक्की की थी कि जो मरने वाले हैं उनका चिंतन नहीं करेंगे, जो इनको बनाने वाला, जो इनको चलाने वाला और आखिर में इन सबको अपने में ले लेने वाला है, हम उसका चिंतन करेंगे। इतनी जल्दी मन जुम्बश में आ जाता है, इतनी जल्दी मन गदगद हो जाता है जब हम मर मिटने का इरादा करने का, मैंने चिंता नहीं करना, चिंता दर उसका करना है जो सृष्टि का पालिक है, हाँ सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि का पालिक है और सृष्टि का संहारक है। बस मैं उसी का चिंतन करूंगी, केवल उसका चिंतन करे जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे। जब मुझे बताना 11वें दिन आपकी क्या अवस्था हुई है, पर अगर औरों का चिंतन करते रहेंगे मन आपका की शक्ति या लीकेज होती रहेगी, फिर बात बनेगी नहीं। 10 दिन कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, 1 सप्ताह और 2 दिन ऊपर, एक मां के नाम पर, एक बाप के नाम पर, और 8 दिन अपने नाम पर। जरा काट के देखो सही, हाय हाय 10 दिन में लगातार उस सच्चाई का चिंतन, जिसने सृष्टि बनाई, बना के जो पाल रहा है और आखिर में जो अपने में ले लेगा, जिसे आप परले कहते हैं, मैं उसी का चिंतन करूंगा। ये पक्का इरादा हो जाए मेरी भगवती कि मैं उस अविनाशी का चिंतन करूंगी, मैं मरने वालों का चिंतन नहीं करती। मीरा के चरणों को चूम करके उनके शब्दों को रखो ना सीने जिगर में, उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे और मर जाए। मीरा मरेगी सांवरिया, मारा चूरड़िया अमर हो जाए, हाय मारा चूरड़िया अमर हो जाए। अरे मैं तो अमर होंगी, पर जो मेरा चूरड़िया भी मेरे साथ अमर हो जाएगा। मीरा मरेगी सांवरिया, चूरड़िया अमर हो जाए, कि मैं उसी का चिंतन करूंगी, हाँ जो खुद अविनाशी है। मैं नाश वालों का चिंतन नहीं करती, उनके साथ व्यवहार तो करूंगी, उनका इतबार नहीं करूंगी। तुम 2 शब्द ले लो ना, मैं व्यवहार तो करूंगी मां बाप बहन भाई पति के साथ, लेकिन मैं इतबार नहीं करूंगी, क्योंकि ये सब चीजें चलायमान चलायमान चलायमान, ये सब चीजें जाने वाली है। मन को समझा लो, जैसे अबोध बच्चे को, आपने तो बच्चे पाले हैं, आपने जैसे आप अपने अबोध बच्चों को समझाते थे, इस तरह से अबोध अनाड़ी मन को समझा लो, इस बच्चे को भी पाल ले मैया तो बस तेरा कल्याण कल्याण। इस बच्चे को भी अगर मेरी देवियां पाल लें, चाहे आप कुंवारी भी हो, फिर भी मन बच्चे समान है। एक बार इसको समझा लो, और समझाना कैसे, जो भगवान जी बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डिवाइन टीचिंग एंड टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मुझे तो प्रकाश डाल के इसके और भी सरल कर देना है, सुबोध कर देना है, सुबोध एवं सरल। और आप जरा उसी तरह अपने मन को समझा लीजिएगा, मन चिंतन कर, लेकिन जरा अविनाशी का नाश हो जाने। जैसे पिताजी बैठे हुए, लड़का बैठा हुआ है, कैसे शराब छुड़ा दी इस लड़के की। अब पिताजी कितने सियाने बनेंगे, इन्होंने दिन भर में क्या करती है, 4-5 बोतलें जूस की रख लेती है, संतरी रख रखी है, अनार की रख रखी है, और पता नहीं क्या कह रहे थे, 3-4 बोतलें इसी जूस की रखी है, अलग अलग जूस की। हाँ वो कह रहे थे गाजर की जूस की बना रखी है। अब जब भी लड़के को सूसू सूसू होती है, पता नहीं शराब पीने वाला सूसू होती है, तो कहते पिताजी कोई बात नहीं पुत्र, ले ये गिलास पी ले। जूस पिलाते पिलाते 36वें दिन बच्चे की आदत कंट्रोल, 36 आफ्टर 36 डेज, कि लगातार आप दूसरा देते रहे, जूस देते रहे, अनार का जूस दे दे, संतरे का जूस दे दे, इधर गाजर का जूस दे दे।
अब ये पिलाते हुए पुत्र अगर पीना भी है तो ये पीना जो आपकी सेहत देने वाली है, वो तो सेहत तबाह करने वाली है, ये सेहत देने वाली है। इसी तरह मन को कहिए, मनवा जब तूने चिंता नहीं करना है तो भगवान को क्यों नहीं करता? इन मरने वालों को क्यों चिंतन करता है? मरने वाले के चिंतन से क्या हो जाएगा? राग पैदा होगा, द्वेष पैदा होगा, वासना पैदा होगी, कामना पैदा, और इन्हें पूरा होना नहीं। ये फिर और बढ़ती जाएंगी, और बढ़ती, करो कामना पूरी, और कामना बढ़ जाएगी, उनको पूरी करो, फिर और कामना बढ़ जाएगी। हरपा हरपा। और अगर आप विनाशी का चिंतन करें तो कामना के गले कट जाती है, यूं ज्ञान अग्नि में जाती है, जल, ये सब जल जाते हैं ज्ञान अग्नि के अंदर। और भगवान एक दिव्य शक्ति दी देती है। वो मेरी आश्चर्य में पड़ी गई माताओं बेटियों, ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, आने का ठोस लाभ उठाइए अपनी गीता जी से। बस इतना ही अपने मन को समझा लिए। चिंतन तो मैं करूंगा विनाशी का, जैसे पिता बेटों को समझाई बैठी है, पियो पियो पियो, रज के पियो, लेकिन पीना है तो जूस पियो, ना के शर आब, शरारत का पानी ना पियो। शर मैंने शरारत, आब मैंने पानी, ये फारसी के शब्द है। शरारत का पानी नहीं, अमृत का पानी पियो। आप जूस पी लो, रस पी लो ना, ये अमृत का पानी है, वो शरारत का पानी है ना। इसलिए मुसलमानों ने शर को, इंसान हम कहते हैं मनुष्य, मानव, वो कहते हैं बशर। उनके पास शब्द ही कोई नहीं, मरे वो कहां से रखे? उन्हें बढ़ाया बेशर, जिसमें शरारत ना हो, वो बेशर, बेशर बशर, बेशर लिखो, फिर इसमें इकट्ठा लिख दो बशर। ये बे लेके फिर शीन लेके रे डाल दिया। बशर, जिसमें शरारत नहीं है वो बशर, और जिसमें शरारत है वो शैतान। आप भगवान अपने मन को समझा लीजिए, जैसे गुरुदेव ने हमें हमारे मन को समझा दिया। चिंतन करो, लेकिन चिंतन उसका करो जिसमें शरारत न हो। और इन गंदी वृत्तियों में तो शरारत है, हमें बार मुखी बना देती है, हमारे मन को बेचैन बेकरार कर देती है। घर में सब कुछ होते हुए हम बेचैन बेकरार है। और तो और अपने इतने अच्छे कमरे में बैठकर, जिसका बोलते हैं अपने एयर कंडीशन रूम, उसमें भी रो रही है। एयर कंडीशन रूम में बैठ करके छाती गर्म कर रही है, मन में बेचैनी हो जा रही है। लख लानत ऐसे एयर कंडीशन रूम को। तो हम ऐसा क्यों ना बना ले? महाराज जी के विचार क्यों ना ले ले, चाहे एयर कंडीशन रूम हो या ना हो। कितनी शांति, कितना आराम, कितना चैन। आओ बड़ी जल्दी कर लो, ये तो बहुत ही मन में उत्साह भर देती है। सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है, ये क्यों ना अभ्यास करे, मन चिंतन करे। ऐसे पिताजी कह रहे शराब क्यों, तुम जूस पियो। गुड। मन संसार का चिंतन करके क्यों हो रहा है हैरान परेशान, और भगवान का चिंतन करे जो इस सारे संसार की सच्चाई, जो इस संसार की सच्चाई है। शाबाश, आपके पास नाना प्रकार के गहने और आपने नाना प्रकार के अंगों पर पहन रखे हैं, हाँ, और आप दिखाती फिरती हैं कान कून के, ये नाक नूक के, और ये अपने हाथ ऊथ के और गले गुले के इत्यादि सब दिखाती फिरती है। हाँ, मेरे पास गहने हैं, मेरे पास इतना सुंदर लगती हैं, दिखाती फिरती है। हमारी माताएं, हमारी बेटियां, हमारी भाभियां दिखाती हैं। वेल एंड गुड। हाँ, अब उन्होंने दिखा लिया, हम घर गए, तुम्हारे ये कितना होगा? मेरा ये कुछ लगभग 60 तोले के गहने हैं। अच्छा, मैं दिखाते तो नहीं, मेरे पास तो 80 तोले के हैं। है झूठा का इनका, ये देवर मेरा झूठ बोलता है, झूठ बोलूं तो मेरी जबान कट जाए। है तेरे पास 60 तोले के, मेरे पास 80 तोले के है। कहा है तेरे पास देवर है? क्या है? जेब में हाथ डाला, 80 तोले की सोने की टुकड़ी दिखा दी। ले, ये क्या है? तू पकड़ के देख ले। सोना? तो तेरे जेवर कहां से बने हैं? सोने के है ना, मेड ऑफ गोल्ड। हाँ, तो तू ये बना बना के अपना अहंकार बढ़ाती फिरती है और सुंदरता बढ़ाती फिरती है तो इसी के ना। सच्चाई इसमें तेरे ज्ञानों में क्या है? जो सुनारे ने घड़ी है वो सच्चाई, या सोना? सोना सच्चाई। तो तू झुठाई लिए फिरती है, मैं सच्चाई लिए फिरता हूं। दुनिया वाले रूपों की झुठाई लिए फिरती गए। गीता के कृष्ण हमें सच्चाई देना चाहती है अपनी। और नेक जीवो, ये दृष्टांत मुझे खा गया, देख खा गया, मेरी बिगड़ी बना गया। दुनिया वाले मरे फिरती हैं, ये मेरी माता, ये मेरी पिताजी, ये मेरी औरत, ये मेरे आदमी, ये मेरा पुत्र, मेरी ये लेके, ये मेरे काका आ गया, ये मेरी मुन्नी आ गई, आगे आगे आगे। ये तो ज्ञानी है। और इनमें असलियत क्या है? भगवान जी। जैसे मैंने कहा मेरे पास 80 तोले का सोना है, टुकड़ी बड़ी हुई है यूं करके, छोटी सी टुकड़ी, मेरे पास टुकड़ी है तो यही। तुम सोने पे ऐठ लो, है तो यही। दुनिया वाले ऐठ लेन मरने वाले रूपों पर है तो इस भगवान से। हाय हाय हाय। पर जिसने इस राज को जान लिया,
बड़ी जल्दी अंतर्मुखी हो जाएगा। इसमें कोई सवाल नहीं नर नारी का, कोई सवाल नहीं गृहस्थी विरक्ति का, कोई सवाल नहीं नगरवासी या वनवासी का। सवाल तो है सच्चाई किसने पकड़ी, सत्यता कौन ले रहा है। बस जिसने इसके बात को समझ लिया बिगड़ी बना गया बड़ी जल्दी। और आप सब कल्याणकामी है, आप सब देवियों के मन में ये तमन्ना खड़ी है कि हम कल्याण कामनी बनकर कल्याण कर जाए। और वो भी शरीर छोड़ने से पहले कृष्ण कह रहे हैं न छोड़ा अभी जिसने तन का कपस मगर कर लिए जेत है शिवत। जिसने अभी शरीर नहीं छोड़ा और अंतःकरण को निर्मल करके अंतर्मुखी हो गया, फिर मेरे देवियों लो अपने आप जारी हो जाएगा। किसका? इस सारे संसार में जो सच्चाई है भगवान की। बड़ी मुझे हैरानी होती है जब गीता जी को ये गहराइयों में उतरती हैं। गीता जी की गहराइयों में उतरने से ये भगवान कह रहे हैं जिसने सृष्टि बनाई वो आप लोगों के लिए सच्चाई बोल रही है। क्या किसी की न कुछ बात बाकी रहे फकत एक वही जात। ये जो भी नजर आ रहा है ये अपने दिन पूरे करके चले जाएंगे, ये अपने दिन पूरे। फिर इनका चिंतन करें, इनके साथ व्यवहार करें, इनकी सेवा करें, इनको आदर मान दें, ना कि इनको मन में चिंतन करें। मरते हम तब है जब इनका चिंतन मन में शुरू हो जाता, तब अब हम भगवान का चिंतन नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमने सत्यता इन रूपों को दे दी, देनी थी इन रूपों को बनाने वाले भगवान जी को। इतनी सी बात मान लो, आपका ये चिंतन जारी हो जाएगा भगवान का। भगवान ने यही गीता जी में शर्त लगाई है, अगर चाहे तो उस खुदा का वसाल रख उनकी मोहब्बत का दिल में है। अब कैसे मेरा मन उन्हीं का चिंतन करे असलियत की जान करके। वैसे तुझे गहनों से प्यार है, मुझे सोने की टुकड़ी से प्यार है, तो सोने की टुकड़ी क्या है? क्या ये गहने नहीं है? है तो गहने, इसमें तो कोई शक नहीं। है तो वही, कंट्रोल प्लीज, है तो वही गहने, इसमें तो कोई शक ही नहीं। वही गए है, वही वही वही, लेकिन वो जरा शक्लों में हो गए, ये जरा उसकी टुकड़ी हो गई। सिर्फ इतनी बात जान लेनी है, ये टुकड़ी है, ये सारी सच्चाई जिससे किससे, ये भगवान से। इतनी बात मान ले ओ मेरे मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, और मन को ये समझा लो जैसे हम समझाई बैठेंगे, आप भी समझा लो। हम मेरा यहाँ रहना सफल हो जाएगा, आपका नित्य प्रति आना सफल हो जाएगा। कि मन चिंतन कर, लेकिन सच्चाई का जो सारे संसार की ट्रुथ है वो केवल भगवान की है। वरना हमारी आंखों के सामने नाना नानी गए, दादा दादी गए, माता पिता वो भी साथी गए, हमारे लंगोटिए यार कई चले गए, अब नंबर हमारा भी लगने वाला, हम भी जाने वाले गए, सब जा रहे इस जहां ने पानी से कूद करते जा रही है। तो जरा ये बात पक्की करके जाए ना जी, 4 दिन जितने बाकी और 2 दिन रह गए बड़ी शांति से कटेंगे, फिर लौट के आप नहीं आएंगे। क्योंकि भगवान के चिंतन करने वाले में कोई अरमान नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं। उसका माइंड सेंट्रलाइज्ड है, उसका मन अपने आप में टिका हुआ है। प्रभु के चिंतन करने में कोई विक्षेपता नहीं। अगर आप में विक्षेपता है तो आपका अभ्यास ठीक नहीं जा रहा। अगर आपकी विक्षेपता बंद होकर एक में टिक रहा है तो आप बस, अब आपका अभ्यास बहुत शानदार। तब आपका अभ्यास चाहे भक्ति द्वारा जारी हो, चाहे वेदांत द्वारा जारी हो, ज्ञान मार्ग को ले रही हो, अब आपका अभ्यास शानदार। अगर मन एक में टिक गया है शाबाश। अगर परमात्मा का चिंतन जारी है तो लीजिएगा, परमात्मा ने वचन दे रखा है, मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार। अर्जुन में भाव सागर थे, 12वां अध्याय निकालिए। ये कितना चोटी का फरमान है भगवान जी का। मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार, तलाशक पानी से, मैं इस आवागमन से उन्हें परले पार पहुंचा देता हूं। किनको? दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी। बस इतनी सी बात, जो अपना जो चिंतन में मुझे रख लेते हैं, बस इतनी सी बात। अरे भोली भारी भगवती, इतनी सी बात कि जो मन में चिंतन अपने भगवान का रख लेती है, बात लेके बाजी। इतनी से भी नहीं होता। हम कल्याण कामियां हम कर सकते हैं। आप में सतोगुण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, रजोगुणी नहीं कर सकते, तमोगुणी नहीं कर सकते। सतोगुणी छलांगे मार के कर सकते हैं, रजोगुणी की तरह भगवान रोकते हैं कि ये उपदेश दो ही मत, वो नहीं कर पाएंगे। उनमें शोर मचा हुआ है कामनाओं का, वासनाओं का, राग का और द्वेष का। आप में दिन प्रतिदिन ये कम होता जा रहा है मेरी भगवती, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों। दिन पता ना आपकी ये कम होते जा रहे हैं, और भी कम और भी कम और भी कम। उनके दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, आइए अपने पर और दया कीजिए, जारी कर दो भगवान का चिंतन। कुछ मेरे पर विश्वास कर लो, कुछ मेरे तजर्बे पर विश्वास कर लो, ज्यादा भगवान की वाणी पर विश्वास कर लो और जारी कर दो कि मैंने केवल भगवान का चिंतन करना है। जरा देखिए इसका अनुभव क्या होता है।
मैं तो 10 दिन आपको कहे 5 इस उंगलियां 5 अगले हाथ की उंगलियां 10 दिनों में जरा चिंतन के मेरे केवल भगवान का चिंतन कर, बाकी जो भी काम है आप करिए, लेकिन चिंतन नहीं करना। दफ्तर का चिंतन नहीं, घर का चिंतन नहीं, घर में कोई चीजें बच्चों की मां कह रही है लाइए और ले भाई ये चीजें तो मांगे थे ले ले। दफ्तर में कुछ कह रही है काम आपके बॉस ने बताया, सुप्रिटेंडेंट ने कर दीजिए साहब आपने ये बताया था ये लीजिए, लेकिन मन को देखिए चिंतन क्या है भगवान का। अंदर चिंतन किसका हो रहा है? प्रभु का। आप कहते हैं घर में पत्नी बीमार पड़ी है उसका चिंतन होता है, नहीं। आपने बड़े अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया, उन्होंने दवाई दे दी, दवाई आप घर में लाड़ के दे है, मुन्नी के हवाले कर दिया, मुन्नी मां को 2.5 घंटे बाद ये दवाई देते रहना, चौथी दवाई में तो मैं खुद वापस आ जाऊंगा। अच्छा पिताजी मैं करती रहूंगी, बस। आप भगवान रोकते कि आप चिंतन पत्नी का ना करो। आपसे जो बन पड़ा, अच्छे डॉक्टर को दिखाया, अच्छी फीस दे दी, उन्होंने जिस ये 75 रुपए की दवाइयां दी 3 दिनों की, बाद में फिर देखे अब वो दे भी रही गए, आप उसका चिंतन कैसे? अब जो आप चिंतन ये बनेगा क्या होगा, बीमारी बढ़ तो नहीं, अब आप मार खा लोगे। अब आप भगवान के काबिल ना होकर जहान के काबिल हो जाएंगे। अगर अब आप चिंतन पता नहीं क्या बनने वाला है, क्या होने वाला है, ये क्या होगा, आपको मैं दवाई तो देती हूँ, आपको क्यों क्या होते जा रही है आपको, ये बकवास। अब आपसे नहीं भक्ति हो सकती, अब आप विचारवती नहीं हो सकती। अब कोई बात है श्रीमती जी, श्रीमान मैं हाजिर हूं दिन रात आपकी सेवा करने के लिए, आप घबराइए नहीं, मैं आपको दवाइयां दी तो होते रहती है, ये तो चलेगा ही। वो पुण्यों के प्रताप से हमारी सेहत थी, कुछ हमने गड़बड़ मचाई है तो उसके कारण से ये हम रोगी बनती हैं या कुछ होते हैं, तो मिलजुल करके भोग लेंगे। वेरी गुड। आप देखिए चिंतन किसका भगवान का हो रहा है, जो जरूरी काम है वो कर भी रहेंगे लेकिन मन पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये हमने तो भगवान से सीखा, वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, हर बड़ा चोटी एक बार इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यू वोंट बी अफेक्टेड। अप डाउन तो परिवार में समाज में होंगे लेकिन आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पुरुषार्थ भी करेंगे लेकिन मन चिंतन नहीं ले बैठेगा। एक रोई जा रहा है, पिटी जा रहा है, एक का मन बिल्कुल बैलेंस्ड, वह अपने बैलेंस को लूज नहीं कर रहा, वह अपने तवाज़ुन को खो नहीं रही। कर रही हूं, शायद का काका बीमार है, दवाई दे रही हूं, सेवा कर रही हूं, रात अलार्म लगा लगा के उठती हूं, दवाई टाइम पर देती हूं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है। आगे जो होना है वो तो प्रारब्ध में निश्चित है। हाय कितना पक्का मन है आपका, हालांकि माँ हो नारी हो, फिर आपका मन कितना विचारों में पक्का है। वो तो जो होना है सो होना, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, वो मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में तो पुरुषार्थ करना है, वो मैं दिलो जान से कर रही हूं। बहुत अच्छे। इसके बाद क्या होगा, मन में भगवान का चिंतन होगा। तो ये जो आपकी भूल है कि बड़े गृहस्थी काम कैसे चलेंगे, समाज बड़े शानदार चलेंगे, बहुत शानदार, इधर साथ ही साथ परलोक भी बन रहा है, लोक भी बन रहा है, दोनों ही बनाना चाहते हैं। भगवान जी इतनी अच्छी कला बता रहे हैं, तन काम में मन रहे ध्यान में, ये गीता सिखाती है, ये आपको भगवान कृष्ण सिखाते हैं। तन द्वारा आपके सामाजिक कार्य हो रहे हैं, पारिवारिक कार्य हो रहे हैं, लेकिन मन ही मन में आपका परलोक बनता जा रहा है। बिकॉज मन में कोई चिंता नहीं, कोई भटकन नहीं, कोई राग करके चिंता नहीं, द्वेष करके चिंतन नहीं। जो ये तरीका बता के हमारे दोनों लोक बनाए जा रहे हैं। आजमाओ आजमाओ, एक दिन क्या एक मिनट भी इसके बिना ना छोड़ो। अगर मेरे से इसका अनमोल भाव ले, बड़ा गनीमत है ये पॉइंट, बड़ा गनीमत है, और ये अवसर ही बड़ा गनीमत है। जो हम गीता को समझने लगे, गीता को पढ़ने लगे और गीता के अनुसार अपने जीवन को बनाने का एक शौक पैदा हो गया, ये भगवान की बड़ी कृपा हो। गीता अनुयायी देवी हो, गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बहुत कमाल का तरीका। लोग दोनों लोग परलोक साइड बाय साइड, जैसे वो रेलवे लाइनें पैरेलल जा रही हैं, इसलिए लोग परलोक आपसे पैरेलल चल पड़ेंगे। निभाइए अपने समाज के काम, परिवार के काम, लेकिन साथ ही मन में चिंतन भगवान का हो। ये देखना जरा, देखना मैं बार बार कह रहा हूं, मन में चिंतन अपने प्रभु का जारी हो, इसको अभ्यास बोलते हैं। इस आधार पर हमारे कृष्ण कह रहे गए है, अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल, फिर मन बिल्कुल काबू में आ जाता, बिल्कुल स्थिर हो जाता है, क्योंकि अब मन को भली संगत मिल गई, चोटी का विचार मिल गया, मन डावाडोल नहीं होता, कर्तव्य कर्म कर रहा है, डावाडोल हो के नहीं, निश्चिंत होकर कर्तव्य कर्म कर रहा है, निश्चिंत होकर आप खड़े रहेंगे, मुझे शक है नहीं रहेंगे, क्योंकि आप नीचे से ऊपर तक कांप रहेंगे, आप तो कांपी जा रही हैं। आप खड़े रहो के बात करो ना,
आपका मन घबरा रहा है, डर रहेंगे आप, नीचे आपके पैर भी लड़खड़ा रहेंगे और ऊपर शरीर भी, आप धड़ाम से गिर जाएंगे, कुछ संभालेगा आपको। इस तरह जो मन में चलायमान रहती हैं, मन में उनके भय रहता है, मन में गंदी वृत्तियां रहती हैं, वो भक्ति के मार्ग में टिक नहीं सकते। वो इस भगवान के मार्ग में भले वो ज्ञानी बन के आए या वेदांती बन के आए, वो स्थिर नहीं हो सकते। हाँ, जिनका मन टिक गया है, जिनके मन की भटकर बंद हो चुकी है और अपने कर्तव्य कर्म को निभाई जा रही है, भगवान कहते ओ इरादे का मजबूत दिल का कवि, वो इरादे का मजबूत दिल का, उनका मन बड़ा मजबूत हो गया, इरादा उनका बड़ा पक्का है। ऐसे व्यक्ति लोग परलोक बनाई जाती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए मेरे भगवान करे अभ्यास, उनको रास आ जाएगा। खाए खाए खाए। ऐसे व्यक्ति भले ही आपकी जबान ना बोले, जो आप अपनाएंगे और मन आपका पक्का हो जाएगा, आपकी जबान भले ही ना बोले, पर आपका व्यवहार बोलेगा, आपके कर्म बोलेंगे, आपका आंतरिक मन बोलेगा, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। ओ मेरे कृष्ण, तेरी गीता मेरे रास आ गई, तेरा दर मेरे रास आ गया, तेरा उपदेश मेरे रास आ गया, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी और मुझे मिल गया ठिकाना। भगवान को पुजारी तो हमारे से और भी बढ़िया मिल जाते, पर हमें जो ठिकाना मिल गया, ये भगवान का बड़ा भारी उपकार। हमें जो मन की स्थिरता मिल गई, ये भगवान का बड़ा उपकार। हो मेरी देवी, हो मेरी भगवती, लाभ उठाओ अपने भगवान की वाणी का। विषय चला रही हो, मन की चंचलता एवं स्थिरता, लो इस तरीके से आपका मन स्थिर हो गया। स्थिर मन से तो बड़ी जल्दी जीव तलीन हो जाता है, बड़ी जल्दी अपने में आ जाता है, बड़ी जल्दी समाधि में बैठ जाता है। समाधि किसे कहती है? चारों ओर से मन हटाकर केवल एक में लग जाए और इर्द गिर्द का सफरना ना हो, अपने में तलीन हो जाने का नाम समाधि है। ये कब होता है? जब इधर उधर के सफरने बंद हो जाए। समाधि सिर्फ जबान में न रह जाए, आपके लबों में न रह जाए, सिर्फ आपके कानों के छेदों से गुजरती हुई अंदर न चली जाए। समाधि तो तन से, मन से परे हट जाने का नाम है। तन से और मन के संकल्प विकल्प से परे हट जाने। ये कौन हटती है? जो सिर्फ जान गया है कि एक ही जात सत्य का है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब चलायमान। ऐसी जीवों का मन अंतर्मुखी। ऐसे जीव मेरे भगवान के साथ साथ रहती हैं, मेरे प्रभु के साथ साथ रहेंगे। आजमाओ ना, आजमानो मैं आपके लिए हूं, आप मेरे लिए हैं, मैं आपके लिए हूं। उधर तो अपना लोक बना रही है, इधर आप जो परलोक के लिए आते बनो। वो लोक के लिए आपका माँ बाप है, लोक के लिए आपकी पत्नी है, लोक के आपके लिए पति देव जी हैं, लोक के लिए। और मैं आपका परलोक के लिए हूं। गीता आपके विवेक के लिए, आपके वैराग के लिए, आपके अभ्यास के लिए। ओए रब्बा, ओए रब्बा, ओए रब्बा, गीता आपका परलोक बनाने के लिए है। हाय, आप जरा इसके अनुसार जीवन बनाओ ना, कितना अच्छा आपका शानदार जीवन। उधर आपका लोक बनता जा रहा है, इधर साथ ही साथ आपका परलोक बनेगा। तन से बनता है लोक, मन से बनता है परलोक। वाह, ओ मेरी भगवती, तन द्वारा तो आप करते जाएंगे अपने कर्तव्य कर्म। कहीं पत्नी बनना पड़ेगा, कहीं मां बनना पड़ेगा, कहीं मामी बनना पड़ेगा, कहीं भाभी बनना पड़ेगा। बनो बनो। और अंतर में तो अनेक नहीं बनना पड़ता, अंतर में तो एक बनना पड़ता है। तन द्वारा अनेक बनना पड़ता है, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। मन में एक ही रिश्ता निभाना पड़ता है, एक ही रिश्ता। हाँ, एक रिश्ते को लेकर के भगवान के गुण गाने होते हैं। मेरी दिली तमन्ना है कि आप ये अभ्यास जल्दी करें और मेरे नेत्र देख देख के बड़े गदगद होते रहे कि आपका अभ्यास शानदार हो गया आपका। और ये अभ्यास मुश्किल नहीं है, समझना मुश्किल होता है, पर एक बार समझ गया बस 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 बस। अरे देवी, मैं कैसे बताऊं? ये अपनी बुद्धि में से ये भ्रांति निकाल डालो, ये मुश्किल है, ये लोहे के चने चबाने समान है, ये तलवार की धार है, ये बातें छोड़ दो, ये बातें अपनी बुद्धि से निकाल दो। नहीं, समझना मुश्किल है। दूध आपने गर्म कर लिया, दूध कोसा है ना? हाँ, अब जामन डालना मुश्किल है, बाकी कोई मुश्किल। जामन का है, जामन तो है कोई नहीं। चलो प्रोफेसर के पास। हाय, मैं मर गई, आज ही तू जामन लेने आई, मैं तो जामन खत्म हुए बैठे। चलो दूसरे प्रोफेसर के पास। जामन, हाय, आज तो है ही नहीं, हमने आज दूध नहीं जमाना था। चलो
तीसरे बात जितना मर्जी ले ले, बस कटोरी में ले आओ जामन, डालो को छींटे, बस अब तो कुछ नहीं करना, अब तो दूध अपने आप जमेगा, चक्के बन जाएंगे सवेरे। सिर्फ अगर समझ गई ये बात, आपके मन के चक्के बन जाएंगे, मन जम जाएगा, अगर समझ गए आप। इसके बाद संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद। दूध अपना स्वभाव ही छोड़ देता है। दूध का तरल पदार्थ है, इट इज लिक्विड, और लिक्विड का काम होता है पानी की तरह बहना। और सुनो मेरी देवी, दूध क्या है? तरल पदार्थ है ना, तरल है ना, पानी की तरह है ना, तरल, इसका काम क्या? बहना। लेकिन जब जामन डाल देती है तो अपना स्वभाव ही भूल जाता है, जम जाता है, फिर ये पत्थर हो जाता है, सख्त हो जाता है। मन का काम था चंचल होना, बहना, निकलना, लेकिन जब भगवान का ये ज्ञान या जामन है तो जम जाता है, बिल्कुल ही, बिल्कुल सफेद हो जाता है। दूध अपना स्वभाव ही भूल गया, दूध दही में बदल गया, चंचल मन सफेद हो गया। जी हाँ, कब? जामन डाल देने के बाद। मन भी कब? भगवान का विचार समझ लेने के बाद। जब ये समझ आ गई तो फिर तो ठीक है, फिर तो आपके मन की चंचलता गई। अर्थात दूध में जामन डाल गया तो फिर दूध की चंचलता गई, दूध का भागना दौड़ना गया, दूध जम जाएगा। आहा, अगर भगवान का ये विचार आपकी समझ में आ गया कि वह चिंतन केवल सच्चाई का करना है, झूठ करना, जो चीजें जाने भागने मरने वाली हैं, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, उनका चिंतन नहीं करना। जो सृष्टि चलाने वाला है, बनाने वाला है, मैं केवल उस इष्टदेव भगवान कृष्ण का चिंतन करूंगा, मैं अपने मालिक का चिंतन करूंगी, बस। लो, मन आपका सफेद होगा। अगर ये पक्का इरादा है, उसे भी समझ ले कि साधु है वो नामाध्याय, इरादे में नेकी के यक्ष हुए। उसने पक्का इरादा कर लिया कि अब मैंने अपने विचारों में परिवर्तन ले आना, एक शानदार परिवर्तन, एक शानदार परिवर्तन लाके छोड़ूंगी। मैं भी मां की धी नहीं, किसी और की धी कहलाऊंगी। अगर मैं मां की धी हूं तो आज के बाद अपने मन में शानदार परिवर्तन लेके आऊंगी। अगर मैं गुरु का बाल हूं तो आज के बाद मेरा मन सफेद हो जाएगा। बात इतनी सी है, बस इतनी सी। और छोटी जाई गाल दी कहानी बन गई, छोटी जाई गाल दी कहानी बन गई। इतनी सी बात है, इतनी लंबी चौड़ी कहानी बनी पड़ी है, बिल्कुल लिटिल। और कितनी बन गई है बात। अब ज्यादा लंबी बात न करो, ज्यादा विस्तार न कीजिए सरकार, आयु खत्म होने वाली है। देखिए, मैं काफी देख रहा हूं जिनकी जीवन की शाम आ गई, जिनके जीवन की दोपहर गुजर गई है, जीवन की शाम आ चुकी है। जल्दी जल्दी कर लीजिए, सुंदर दी बेटर, शुभ से शीघ्रम, शुभ काम में शीघ्रता दिखानी चाहिए, देरी नहीं, क्योंकि आयु गुजर गई। काफी आयु आपने खा ली है, थोड़ी सी आयु रह गई। अब इसमें पक्का कीजिए बस। और पक्का हो गया तब अब मन में इधर उधर के विचार नहीं आने चाहिए, तब समझिए मेरा मन पक्का हो गया। मन में इधर से विचार नहीं, रात का सपने में बंद। सपने में तो मन लेता है, और कब लेता मन? जब उसमें अरमान हो। जो बातें दिन में नहीं पूरी कर सकता वो नालायक रात के सपने में पूरी करता। और जब ये बात समा गई, हाय, ख्याल उसके वश में। ये गीता कृष्ण आपको छठे अध्याय में कह रही है, ख्याल उसके वश में, ख्याल उसके संकल्प विकल्प वश में हो गए। इन्होंने आपको हैरान किया तो आप जगत को सही समझा नहीं। ये आपको पता ही लगा कि अनित्यम असुखम, संसार अनित्य है, दुखदाई। ये बोलती तो रहती हो, ये विचार तो करते रहते, लेकिन ये आपने मन में नहीं बसाया। बोलना कुछ और होता है, हाय, मन में रख लेना कुछ और। मैंने कल भी कहा था, यही कल हम संपूर्ण किया था, कथनी कुछ और होती है, करनी कुछ। और हम भगवान करे वही आके बैठे जिनकी कथनी करनी एक समान, कथनी करनी एक समान। ए बेटी, उन्हीं का कल्याण होता है जिनकी कथनी करनी एक समान। जो मुंह से बोली जा रही है वो अपनाई भी जा रही है। मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण उन पे बड़े प्रसन्न होते हैं, जिनकी थ्योरेटिकल लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं। बड़ी जल्दी साधना करने में कामयाब हो जाता, बहुत जल्दी नंबर ले जाती है वो इस मार्ग में। आओ ये अभ्यास करें। क्या सदा मैं सच्चाई का चिंतन करूंगा, और इस संसार की सच्चाई केवल भगवान जी, केवल मेरे ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, केवल मेरे इष्ट देव, केवल मेरे अंतर्यामी प्रभु, बस ये सारे संसार की सच्चाई वही है। बाकी सब चीजें अपना अपना काम करके जा रही हैं, 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 चलायमान 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 चलायमान।
तो मैं चलायमान का चिंतन नहीं करूंगी। इतनी जिद कर ले बच्चे, आप तो औरत जात तो वैसे ही हठी होती है, आप यही हट कर लो कि मैंने इस घड़ी के बाद इस दुनिया की जो सच्चाई है, जिसे भगवान कृष्ण बोलती हैं, जिसे भगवान कहती है, बस मैं उन्हीं का चिंतन करना। ये आपको गीता का शब्द शब्द पुकार पुकार के कह रहा हूं। मैं पन्ना पन्ना नहीं कहूंगा, गीता का अनादर अगर बकवास करूं पन्ना पन्ना। गीता का शब्द शब्द पुकार के कहता है क्या सच्चाई का चिंतन करो, झूठाई का नहीं, मरने वालों का नहीं। जो चीज थी है और सदा रहेगी उसी का चिंतन करो। जो अपनी जबान से गीता में कह रहा है, भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल, फना कर सके हस्ती ये लाजवाल। मैं उसका चिंतन करूंगा, मैं उसका चिंतन करूंगा जो अविनाशी। इतनी बात बिठाइए, जो अविनाशी है मैं उसका चिंतन करूंगा, नाशवान का नहीं। जैसे किसी देवी को पाठ मिला था, हरे राम हरे राम हरे राम, अब तो फंस गई, मर गई। अब वो क्या करे, घर में आकर रोने लग गई कि ये तो नाम मेरे पति का है। अब ये तो मैं अपने मुंह से नाम लूं, बेशर्म बन जाऊंगी, भगवान के दरबार में देनेदार बन गई। हम आपको जी क्या बताए भाई, ये तो मेरे पति देव का नाम है, और पति देव नाम का मैं बेशर्म बन के हरे राम 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 लाल, राम लाल तो मेरे पति का नाम है। मैं तो ये नहीं जपती। और जपना भी है, कल उन्होंने कहा 10 माला फेर के आना। सोच सोच के रो के आखिर प्रेरणा दे दी भगवान ने, बैठ गई अपनी माला। ऐसी तो माला शायद ही किसी जपी हो, पर भगवान तो नाम के भूखे नहीं है, भगवान तो भावना के भूखे हैं। ले गई बैठ के, ले गई बांसी, ले गई क्या, ठीक है, भगवान तो जान गए हैं। मैं उसका नाम ला रही है, जब मुनि दे लाले वर्गा नाम है, लाले वर्गा नाम है, लाले वर्गा नाम है, लाले वर्गा नाम है, 10 माला फेर ली। मैं उसका नाम ले रही हूं जो मुन्नी के लाले वर्गा नाम है। अब रब समझ लेगा, रब कोई अनपढ़ नहीं है, वे राम ही कह रही है, जो मुन्नी दे लाले वर्गा नाम है। मैं उस भगवान का नाम ले रहा हूं। हमने वही जो अविनाशी है, जो सदा रहने वाले हैं, जो संसार चलाने वाले गए, मैं उस भगवान का चिंतन कर रहा हूं। लगे बात, मैं उस भगवान का चिंतन कर रहा हूं जो इस संसार के बनाने वाले हैं, चलाने वाले गए और अविनाशी है। मैं आज के बाद नाशी का चिंतन नहीं करूंगा, अविनाशी का। इतनी सी कृपा करो कृपानाथ, इतनी कृपा करो कृपा देवी, इतनी कृपा करो तो मैं अविनाशी का चिंतन करूं। नाशवान के साथ व्यवहार तो करूंगी, लेकिन इनका इतबार नहीं करूंगी, इनका मन में चिंतन नहीं लाऊंगी, बस बिगड़ी बन गई। इसको अभ्यास कहते हैं। ये हमारे भगवान कृष्ण जी महाराज अभ्यास के नाम से कह रही हैं और आपको यकीन दिला रही हैं, है अभ्यास में ये कमाल दिला जाए काबू में कुंती गला। और आगे आपने पीठ ठोकते हुए कहती है, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। हाय तो प्रभो मैं फिर यकीन दिलाऊं, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। कितना बड़ा यकीन है भगवान कृष्ण का। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। अब हमने इसे अपनाना है, अभ्यास हमने करना है। भगवान की दिव्य कृपा तो हमारे साथ है ही, हम जरा अपने पर कृपा करें और जरा अभ्यास करके अपना जीवन सफल कर ले। बड़ी दूर से आती हो मेरे सज्जनों, बड़ी दूर से आते हो। मुझे भी आपने बड़े लंबे समय से बिठा रखा है, 40 वर्ष आपके लिए बैठा हुआ हूं। अब कितने दिन और है भगवान जाने, एक लंबे समय से आपके लिए बैठा हुआ हूं। आप अपने मन को इस तरह अभ्यस्त कर लो। हैबिचुअल बनना है तो इस तरह हम अब हैबिचुअल बन जाए। इसी घड़ी से जैसे गुरुदेव ने हमारे कान पकड़ कर हिला दिया, चिंतन करो लेकिन अविनाशी का। जो आ गया, जो चीजें नाशवान है जा रही हैं, उससे कुछ नहीं मिलेगा। समझ आ गई गुरुदेव, वो तेरी तसल्ली नहीं कर सकते। बिल्कुल तसल्ली वही करेंगे जो चीज परफेक्ट है, अनचेंजेबल है, इम्यूटेबल है। हाँ, उससे जीव को तृप्ति हो जाती है। अच्छा गुरुदेव, सिर आंखों पर, बस मौज बहार। ये ऐसे जीव ले जाते हैं बाजी, उनका मन की भटकनी बंद हो जाती है। मैंने अभी भी कई बार कहा, वो तो बिल्कुल ही अंतर्मुखी हो जाती है। बाहरी रूप में नजर तो आती है व्यवहार करती हुई, लेकिन उनका मन किसी प्राणी पर, किसी पदार्थ पर टिका हुआ नहीं है।
टिका हुआ नहीं है, बिल्कुल निराले बन के रह रही है। बड़ा मार्ग आसान है कृष्ण का, बड़ा मार्ग आसान है। बस थोड़ा सा समझ लेना चाहिए मेरे जैसों से, और समझने के बाद अभ्यास करना चाहिए। समझ लो मेरे जैसों से, उसके बाद लग जाओ, ऐसा अभ्यास मैं कर लूंगा। उनकी बातें मत समझो, दो कई जन्म लेते हैं, वो लग रहे हो तो लग गए। अब नहीं, अब तो हमें समझ आ रही है, अब पल्ले पड़ रहा है, अब मन में रुचि पैदा हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये, भगवान जी बड़ी कृपा कर रहे हैं, बहुत बड़ी कृपा हो रही है कृष्ण की हमारे सब पर, जिसके कारण से ये भगवान की गीता समझ आ रही है, भगवान का ज्ञान समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी कृपा ये कि अपनाने का शौक पैदा हो गया है। मेरी देवियों के अंदर विशेष दिव्य जो है उत्साह पैदा हो गया, एक दिव्य उत्सुकता जो उत्पन्न हो चुकी है, भगवान की विशेष कृपा। आहा, इस कृपा का लाभ उठाइए। ये भगवान ने स्वर्ण अवसर हमें प्रदान किया है, और इसका लाभ उठाते हुए बढ़ चले, अर्थात अंतर्मुखी हो चले, ख्यालों की दुनिया से परे हट चले। कोई ये सफर नहीं है कि हमने बम्बे जाना है, जहाज पकड़ना है, ये अपने में ही गोता मारना है। बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, कोई वीजा नहीं चाहिए, केवल हमें भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा चाहिए। अटूट श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यही भगवान ने शर्त लगाई है, श्रद्धालु ही ज्ञान को प्राप्त करके मेरी जात में तलीन हो जाता। तो श्रद्धा आप में है, मारो अपने अंदर गोता। मैंने कहा कोई डिस्टेंस नहीं है जो कवर करना है। दिल्ली जाने के लिए तो 4-5 घंटे चाहिए, कार चाहिए। चंडीगढ़ से यहां आने के लिए कारें लाइयो, मां दी धियो। लेकिन अपने में जाने के लिए क्या चाहिए? केवल श्रद्धा चाहिए, केवल श्रद्धा चाहिए, अटूट श्रद्धा के। इस तरीके से जो भगवान जी बता रहे हैं, अगर मैं अभ्यास करूं तो अपने में गोता मार दूंगी, अपने में ही तलीन हो जाऊंगा। रहने दो, मैं शरीर छोड़ने से पहले मैं देख के जाऊं आपका अभ्यास बहुत शानदार है। ये मेरी आंतरिक इच्छा पूरी कर दो कि इनका अभ्यास बहुत ही सराहनीय एवं आदर्श है, और मेरे प्रभु आपकी सहायता कर रही है। अपनी ओर से जुट जाओ, ऐसा अभ्यास में जल्दी बना लो, जल्दी बना लो, तभी तो मेरा यह टिकना सफल है ना। मैंने कई बार कहा मैं केवल आपके लिए टिका, मैंने मुझे अपने लिए जो कुछ करना है कर रहा हूं। अब तो केवल आपके लिए मुझे बताना समझाना है, और आप जारी कर दो और अनुभव करो। अगर अनुभव नहीं किया फिर कोई ठोस लाभ नहीं मेरी संगत का, भगवान के उपदेश का, गीता का। कोई तो अभ्यास लाभ तब होता है जब आदमी खुद गोता मार ले, खुद अपने में तलीन हो जाए, तृप्त हो जाए, तब मेरा यह बैठना सफल, गीता आपका सुनना सफल, ये हजारों लाखों के जो स्थान बनाए गए आपके लिए, और इतनी बड़ी गाड़ियां बनाई गई लाखों रुपए की, ये सब सफल अगर आप अपने में गोता मार ले, अगर आप अपने में तृप्ति ले रहे, बस सब कुछ ठीक हो गया। जन्म आपका सफल, फिर मन धक्के ही नहीं खाएगा यहां तहां वहां, बिल्कुल मन अपने आप में मस्त। हाय, ये कैसी शानदार अवस्था है जो हम धर्म भूमि भारत में उत्पन्न होकर भी वंचित रहे, इससे मारूम रहे। हमने कहा धर्म भूमि भारत है, ऋषियों की पावन भूमि भारत है, और हम अपने भारत की इस चोटी के ज्ञान से वंचित क्यों वंचित रहे? जब थे अब नहीं। अब तो महाराज जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और प्रेरणा भी दिए जा रही है। करो अभ्यास जारी, और ये बात मन में गहरी ले चलो, मेरी तृप्ति मेरे अपने में है, मेरी तृप्ति मेरे अपने अंदर गोता मारने में है। संकल्प विकल्प बंद, बाहर का चिंतन बंद। व्यवहार नहीं बंद होगा, चिंतन बंद हो जाएगा। बाहर का व्यवहार तो आप करेंगे, हाँ ये मैं यकीन दिलाता हूं, व्यवहार आपका बहुत कम हो जाएगा। केवल कर्तव्य कर्म रह जाएंगे, बाकी सब कर्म छूट जाएंगे। जरूरी कर्म जो इस शरीर के लिए है वो रह जाते, बाकी सब भगवान जी छुड़ा देते हैं। काफी समय आपको मिल जाता है अभ्यास करने का। मेरी माताओं, मेरी होनहार बेटियों को बहुत समय मिल जाता। भगवान आपको और शक्ति दे, जैसे उन्हें प्रसंग जारी किए हैं मेरी देवियों, इसी तरह आप आंतरिक अभ्यास शुरू कर दो। कभी ना कहना ये मार्ग मुश्किल है। मुश्किल वो होता है जो पराधीनता का मार्ग है, ये पराधीनता का नहीं, ये स्वाधीनता का मार्ग है। ये तो हमने खुद करना है। संसार निभाना, गृहस्थी चलाना बड़ी पराधीनता है। भगवान की कसम, मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सच्चाई से कह रहा हूं। दुनिया निभाना, गृहस्थी चलाना, धन कमाना बड़ा मुश्किल। अपने में गोता मारना, अपने को निर्बल करना, अपने में आना, ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें किसी की पराधीनता नहीं है। इसमें अभ्यास की जरूरत है, समझने की जरूरत है, उसके बाद अभ्यास की जरूरत है।
बस फिर भगवान कहते हैं ये अभ्यास वैराग में कमाल दिला जाए काबू में कुंती। और बड़े आदरवान सत्कार पूर्वक अपने भगवान जी की आरती उतार लें और उनसे शक्ति मांग लें। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।